हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी आपका फिर से स्वागत करती हूँ जागा मीडिया फरीदाबाद टैलेंट शो में। दोस्तों, जैसे एक मंदिर को बनाने के लिए शिल्पकार पहले कुछ पत्थरों से उसकी नींव डालता है, फिर कुछ गढ़े जाने वाले पत्थरों को दीवार पे सजाता है और ऐसे कोई पत्थर जिन्हें तराशा जा सके, संवारा जा सके, वह उन्हें एक मूर्ति का रूप देता है जिनकी प्रतिष्ठा मंदिर में देवी देवता के रूप में की जाती है। ऐसे ही कुछ कला गुरु जो कि नृत्य, संगीत, गायन, वादन अपने शिक्षार्थियों को सिखाकर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां पर समाज केवल उन्हें सम्मानित करता है। और ये सब वो उन्हें तराश संवार कर, अच्छी कला देकर, अच्छे संस्कार देके करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही कला गुरु से, मिसेस अंजू मुंजाल जी से, और बात करते हैं उनसे थोड़ी सी नृत्य और संगीत के बारे में। Hello and welcome to yet another episode of Zaga Media's फरीदाबाद टैलेंट शो। आज हमारे बीच हैं संगीत जगत की जानी मानी हस्ती श्रीमती अंजू मुंजाल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। मैम को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैम डीएवी स्कूल सेक्टर 14 की म्यूजिक डिपार्टमेंट की हेड हैं और आप सब जानते ही हैं हिमानी कपूर की शिक्षिका भी रही हैं 8 सालों से। मैम, आपसे क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करें हम। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें सबको मालूम है कि संगीत जगत से आप काफी सालों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बचपन में क्या स्तोत्र था आपको संगीत की ओर खींचने का, क्या वजह थी? स्वरा जी, बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला तो मैं देखती थी मेरे पापा और मम्मी दोनों भजन कीर्तन किया करते थे, और भजन कीर्तन जब वो किया करते थे तो मैं भी साथ गाती थी। तो धीरे धीरे मेरा रुझान जब इस ओर देखा तो पापा ने मेरे को संगीत की शिक्षा विधिवत दिलाई और पंडित सोमनाथ शर्मा जी से मैंने पहले 6 सालों में सीखा उनसे, और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा फिर उसके बाद मैंने गंधर्व महाविद्यालय में पंडित विनय चंद्र मोदगले जी से भी ली, और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा। और मैं अपने गुरुओं के प्रति मैं बहुत सम्मान रखती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और मैं आप लोगों का भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। संगीत जगत में मैम आज के दौर में पुरातन काल से ही जो गुरु शिक्षा परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, वो इतने सालों से चली आ रही है। क्या आपको लगता है आज भी उसके ऊपर उतना ही एम्फोसिस है, या आज भी उसकी उतनी ही मान्यता है गुरु शिष्य की, या बच्चों में आजकल डिफरेंस है? क्योंकि आप आज का ट्रेंड भी देख चुके हो, आज से 10 साल पुराना ट्रेंड भी आप देख चुके हो, तो कुछ आपको डिफरेंस नजर आता है? देखिए, थोड़ा डिफरेंस तो है। परिवर्तन सामाजिक नियम है, और मुझे लगता है कि जो हम लोग अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते थे वो आज भी है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आज का बच्चा केवल संगीत ही नहीं सीख रहा, संगीत के साथ उसको स्टडी पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, और पेरेंट्स की भी पहले प्रायोरिटी रहती है कि वो एकेडमिक की तरफ देखें। और संगीत वो सीख रहा है, आता है, मन से आता है, और मन से अपनी श्रद्धा भी रखता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ कम हुआ है, उतना ही है, सिर्फ उसका रूप थोड़ा चेंज हुआ है। चलिए, आपका इस तरह का एटीट्यूड ही मेरे ख्याल से आपके बच्चों को इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचाता है। मैम, हिमानी कपूर को तो हम सब जानते ही हैं, और ये भी जानते हैं कि आप 8 साल से उनको शिक्षा दे रही थी। तो आपके अभी इस लाइन में क्या बॉलीवुड के लिए आपने और भी सितारे इसी तरह जमा कर रखे हैं? जी हाँ, मेरे पास नेक्स्ट अब जो आ रही है वो शिवानी है, और शिवानी को भी 5 साल हो गए संगीत की शिक्षा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हुए, और मेरे ख्याल में फरीदाबाद में तो सभी जानने लगे हैं। और अभी संगम कला ग्रुप 31st नेशनल टैलेंट हंट हुआ था दिल्ली में, जिसमें 48 चैप्टर्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो पहले इंटर स्टेट हुआ, फिर नेशनल हुआ, एंड शी वन द नेशनल लेवल प्रोग्राम इन नॉन फिल्मी कैटेगरी। तो आप चाहें तो उसे वो आज सुनिए। बिल्कुल मैम। तो आइए फ्रेंड्स, अब शिवानी से हम कुछ सुनते हैं और उनके सुरीले संगीत का आनंद लेते हैं। क्या हवा थी वो हालात की, क्या हवा थी
हसरतें, मेरी आरज़ू, मेरी हसरतें कहीं टूट करके बिखर गए। क्या हवा थी वो हालातों की। कब दिन जगा मुझे क्या खबर, कब रात हुई मुझे क्या पता, क्या पता, क्या पता। कब दिन जगा मुझे धागा रे धसानी मनी धागा धमरे मगा सारे गमदानी सा, सारे गमदानी सा, सारे गमदानी सा। कब दिन जगा मुझे क्या खबर, कब रात हुई मुझे क्या पता। मेरी जिंदगी की मेरी जिंदगी की तलाश में, मेरी जिंदगी की तलाश में, मेरी जिंदगी की तलाश में, तलाश में, मेरी जिंदगी की तलाश में। मैं कहाँ कहाँ